नमस्कार दोस्तों, नवकार कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बिल ऑफ मटेरियल के बारे में जानने वाले हैं। बिल ऑफ मटेरियल का इस्तेमाल गुड मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है, यानी जो भी हम माल तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद में एक फिनिश गुड बनाते हैं, उसके लिए हम बिल ऑफ मटेरियल का यूज़ करते हैं कि एक फिनिश गुड बनाने में क्या क्या मटेरियल यूज होगा, उसको हम कैसे सेट करेंगे, वो चीज़ समझने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग का अर्थ उत्पादन प्रक्रिया से है। इस प्रक्रिया में कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल खरीदा जाता है और उसे तैयार करके तैयार माल में डाला जाता है। माल को निर्मित करने से पहले माल का बिल ऑफ मटेरियल बनाया जाता है। बिल ऑफ मटेरियल का मतलब होता है कि आपको एक फिनिश गुड बनाने में क्या क्या आइटम चाहिएगा। जैसे एक साइकिल बनाने के लिए उसके लिए सीट चाहिए, टायर चाहिए, ट्यूब चाहिए, बॉडी चाहिए या घंटी चाहिए, वो सब मिलाकर अलग अलग मिलाकर एक साइकिल बनती है। वैसे उसको बिल ऑफ मटेरियल कहते हैं कि एक साइकिल बनाने में क्या क्या मटेरियल चाहिए, जिसमें कच्चे माल की खपत रिपोर्ट दर्ज की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे हमने एक कंप्यूटर बनाना है तो कंप्यूटर बनाने के लिए या सीपीयू तैयार करना है, कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है या कंप्यूटर होता है उसको तैयार करने में क्या क्या चाहिए, हमें प्रोसेसर चाहिए, रैम चाहिए, मदरबोर्ड चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए। ये सभी हमारा रॉ मटेरियल होता है जो हम खरीदते हैं और फिर से असेंबल करके एक फिनिश गुड बनाकर तैयार करते हैं। एक नॉर्मल सरल भाषा में आपको समझाऊँ कि अगर आप कहीं से भी नाश्ते की दुकान पर जाते हो समोसा लेने के लिए, वो कहीं समोसे या मिर्च बड़ा कचौरी वगैरह है वो कहीं से खरीद कर ही लेकर आते हैं। वो पहले कच्चा माल लेकर आता है, उसके लिए जो मैदा चाहिए, तेल चाहिए, आलू चाहिए, सब्जी चाहिए या जो भी मसाले वगैरह चाहिए, वो सब मिलाकर आपको एक समोसा तैयार करके देते हैं। तो बिल ऑफ मटेरियल के लिए जो कच्चा माल है, तेल है, ऑयल है या मसाले हैं, मैदा है या ये सब चीज़ें जो है सब्जियां वगैरह, वो सब बिल ऑफ मटेरियल है। और इससे जो तैयार फिनिश गुड होगा वो समोसा, मिर्च बड़ा, कचौरी है। तो ये चीज़ हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, यानी खरीदते कुछ और है, कच्चा माल खरीदते हैं और बेचते कुछ और है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करके कुछ और बेचते हैं। इसको डिटेल में हम समझते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल का मतलब है एक ऐसी सूची जो किसी उत्पाद को बनाने के लिए जरूरी पूर्जे, घटकों और सामग्रियों का विवरण दिखाती है। इसमें कच्चे माल को से लेकर अंतिम उत्पाद तक बनाने के लिए जितने भी आइटम लगते हैं उनका उल्लेख होता है। यह एक तरह की रेसिपी होती है, जैसे खाना बनाने में रेसिपी बताती है कि किस व्यंजन को बनाने के लिए कौन कौन से घटक कैसे उपयोग करना है। एक मान लेते हैं कि हमें एक केक बनाना है, तो केक को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो यहाँ पे रेसिपी दी हुई है। 2 कप आटा, 1 कप चीनी, 3 अंडे, 1 कप दूध और 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। यह केक के लिए आपका बिल ऑफ मटेरियल है, यानी जो भी आइटम आपने लिखे हैं ये बिल ऑफ मटेरियल कहलाता है। अगर आपको 10 केक बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई 10 से गुना कर देंगे तो 10 केक तैयार हो जाएंगे। इसका उपयोग क्या है? टेलीप्राइम में बॉम्ब का या BOM का उपयोग मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन इंडस्ट्री में होता है, जहाँ कई कच्चे माल का उपयोग करके एक तैयार उत्पाद बनाया जाता है। इसका फ़ायदा यह होता है कि आप सही तरीके से स्टॉक को पहचान सकते हैं, प्रबंधित कर सकते हैं, समझ सकते हैं एक तैयार उत्पाद बनाने के लिए कितनी सामग्री का उपयोग होता है। अब कैसे इसको तैयार करना है, क्या क्या करना है, वो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल समझाए हैं, परिभाषा समझाई है, स्टेप बताएं। अब मैं आपको सीधा अपने कंप्यूटर पर लेकर जाता हूँ और एक प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। हमें क्या करना है कि कुछ माल परचेज करना है IBM PVT लिमिटेड से 2,51,648 का 12% GST के अंदर। और वो ऐसे माल है, क्या क्या माल है उसका नीचे विवरण दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं कि ये लाइन समझते हैं कि अपन माल, कच्चा माल खरीदते हैं, फिर उससे अपन क्या करेंगे, एक कंप्यूटर तैयार करेंगे और फिर इसको सेल करेंगे। तो हम पहले एक खाता लगाएंगे, ये आपको समझ में आ गया कि परचेस क्या करना है। अब पहले उसके लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं वो सब देखते हैं। तो सबसे पहले खाता लगाएंगे अपन। टेलीप्राइम ओपन करता हूँ मैं। तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन टेलीप्राइम पे आ चुके हैं। क्रिएट में जाते हैं और सबसे पहले लेज़र लगाते हैं। लेज़र का नाम है IBM PVT लिमिटेड। ये हमारा ऐसा खाता है जिसमें हम इससे माल खरीदेंगे। ये मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। तो एक बार दिखा देता हूँ आपको कि कहाँ लगा हुआ है, या उसमें अल्टर करके दिखा देता हूँ। अल्टर में जाता हूँ, लेज़र में जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ IBM। ये आपको लगाना है ना, जैसे आप क्रिएट करोगे IBM PVT लिमिटेड और यहाँ पे संडी क्रेडिट डालना है, यस करना है। बाकी यहाँ पे आपको कोड सेंटर वगैरह कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। इसका एड्रेस
नोट्स के हिसाब से लिख लेना। जैसे ही मैंने यहाँ मुंबई लिख दिया, महाराष्ट्र लिख दिया, उसका मोबाइल नंबर वगैरह डालना चाहो डाल सकते हैं, पैन कार्ड नंबर डालना चाहो डाल सकते हैं। उसका जीएसटी नंबर मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये यहाँ से इसका जीएसटी नंबर है, कंट्रोल सी से कॉपी। ये आपको क्या करना है, मेरा तो लगा हुआ था तो मैं इसको अल्टर करके दिखा रहा हूँ, आपको ये नया खाता लगाना है। एंटर करके इसको सेव कर लेना है। ठीक है, ये सेव हो चुका है और सेव होने के बाद में पहला आपने स्टेप पार कर लिया है कि आपको एक नया खाता लगाना है। उसके बाद में कुछ स्टॉक ग्रुप बनाने हैं। स्टॉक ग्रुप में एक फिनिश गुड के नाम से और एक रो मटेरियल के नाम से या रो गुड्स के नाम से। फिनिश गुड के अंदर तो जो तैयार माल होता है वो खाते आएंगे, वो स्टॉक आएंगे, वो आइटम आएंगे। और रो गुड्स के अंदर वो आइटम आएंगे जो आप परचेस करके लेकर आते हो और जिनको मिला कर, जिनका मैन्युफैक्चरिंग करके कुछ फिनिश गुड बनाते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 ग्रुप बना लेता हूँ। स्टॉक ग्रुप क्रिएट में जाता हूँ, स्टॉक ग्रुप के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे एक तो लिख लेते हैं रो गुड्स लिख सकते हैं या रो मटेरियल लिख सकते हैं। ये प्राइमरी के अंदर आएगा, यस करके इसको सेव करना है। यहाँ पे आप स्पेसिफाई डिटेल के अंदर इसका HSN कोड एक बार के लिए मैं ये डाल रहा हूँ, बाद में आप हो सके अगर सही मिले तो आप चेंज भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप लिख देना यहाँ पे कंप्यूटर और यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल में जाकर टैक्सेबल में जाकर यहाँ पे इसको रो गुड्स में 12% GST डाल देता हूँ। या आप इसमें अभी कुछ भी मत डालो, जैसे आपकी होगा उस हिसाब से लग जाएगा। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। नेक्स्ट आपको डालना है फिनिश गुड्स। इसको भी सेम ऐसे ही करना है। ये भी मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है, वो लगा हुआ है उसको दिखा देता हूँ। सिंपल है, अल्टर में जाकर मैं लगे हुए स्टॉक ग्रुप को बता रहा हूँ। आपके केस में आपको इसको लगाना पड़ेगा, दोबारा लगाना पड़ेगा। तो मैंने फिनिश गुड्स का ये ओपन कर लिया। देखो लगाने का तरीका दिखा है। इसमें भी स्पेसिफाई कर लेते हैं। HSN कोड मैंने कुछ और डाल दिया। इसमें डिस्क्रिप्शन HSN को डिस्क्रिप्शन में डाल देना है कंप्यूटर और एंटर कर लिया। यहाँ पर भी स्पेसिफाई टैक्सेबल करके एंटर करके सेव कर लेना है। ठीक है, तो ये अपने 2 स्टॉक ग्रुप लगा लेना है। सबसे पहले आप वीडियो को और नोट्स के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप काम करोगे तो आपका भी रिजल्ट सेम आएगा। अब यहाँ पे अपने माल खरीदने की एंट्री करते हैं। आपने खाता लगा लिया है ना, और स्टॉक ग्रुप लगा दिए। अब सीधा आइटम है। ये आइटम या तो आप पहले से लगा के रख लो या आप अलग अलग भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं जब आप वाउचर करोगे उसके अंदर भी ये एंट्रियाँ कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, पहले से ही खाते लगा कर रख लेता हूँ। खाते लगाने के लिए आपको जाना होगा स्टॉक आइटम के अंदर, क्रिएट में गए, स्टॉक आइटम पे क्लिक किया और एक एक आइटम लगा लेते हैं। क्या क्या आइटम है देखते हैं। कैबिनेट IBM ये आपको डालना है रो गुड्स के अंदर। यहाँ पे इसकी कैटेगरी नहीं डालनी है, यहाँ पे नंबर्स में डाल देना है। यहाँ पे आपको अभी के लिए कुछ नहीं करना, बैच नहीं डालना है। बॉम्ब का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर ऑप्शन ये नहीं दिखाई दे तो आपको F12 बटन दबाना है और सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंपोनेंट, सेट कंपोनेंट लिस्ट बिलो मटेरियल इन स्टॉक आइटम। इसको यस कर लेना है। अभी इसको केवल ऑप्शन को स्टार्ट करके रखना है। इसका यूज अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, इसका यूज हम फिनिश गुड के अंदर करेंगे, जिस समय हम बताएंगे उसको कि बिल ऑफ मटेरियल क्या है, कि उस आइटम को बनाने में कौन कौन से कच्चे माल ज़रूरत होती है। अभी खुद ही कच्चा माल ही है, मतलब एक रो मटेरियल ही है कैबिनेट IBM। तो इसको अभी 9 रखेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये एंटर करके इसको सेव करेंगे और यहाँ पे आपको GST एप्लीकेबल करनी है। ये डिटेल तो पहले डाल देती है। यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल करके यहाँ पे 12% GST डाल देना है, एंटर करके सेव कर लेना है। तो पहला आइटम आपने लगा दिया है। इसी प्रकार ये सभी आइटम एक एक करके लगाना है। इसे DVD राइटर IBM है, यहाँ लिख दिया मैंने DVD राइटर IBM। यहाँ पे आ जाएगा रो गुड्स के अंदर, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल नंबर्स और एंटर करके बस यहाँ पे आपको थोड़ी सी GST डालनी पड़ेगी, 12% GST। एंटर करके सेव कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट आइटम है CPU फैन IBM। कंट्रोल से कॉपी कर लिया मैंने इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एंटर करके यहाँ पे आ जाएगा रो मटेरियल, यहाँ पे एंटर और यहाँ पे अगर आपको ये बार बार GST लगाने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप क्या कर सकते हो, रो मटेरियल को ऊपर जाना है ग्रुप के ऊपर और कंट्रोल एंटर करना है और यहाँ पे इसको स्पेसिफाई डिटेल में जाकर 12% GST डाल दो। इससे क्या होगा कि जब भी आप आइटम लगाओगे तो उसके अंदर 12% GST लगी हुई आएगी। इस पर बार बार आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा आइटम लग गया है। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क। इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल से कॉपी करता हूँ और यहाँ लाकर पेस्ट करता हूँ। एंटर किया, रो मटेरियल डाला, बाकी सब चीज़ें कंट्रोल A करके सेव कर लेना है।
ठीक है, बाकी सब परफेक्ट है। उसी प्रकार इंटरनल मॉडेम कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंटर किया, रो मटेरियल के अंदर डाला और कंट्रोल A करके सेव। तो ये जल्दी से काम हो जाएगा क्योंकि आपने पहले से इसको डिसाइड सेट करके रखा हुआ ही है, GST वगैरह कितनी लगेगी वो सब। यहाँ पे कंट्रोल C से कॉपी किया और कंट्रोल V से पेस्ट करके यहाँ पे रो मटेरियल डालना है, कंट्रोल A करके सेव। उसके बाद में है रैम IBM, इसको भी कंट्रोल C से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, रो मटेरियल डाला। अब जो भी आपके कच्चे माल है वो सब एक एक करके यहाँ पे लगा लेना है। तो मेरे केस में यहाँ पे मैं कंप्यूटर तैयार कर रहा हूँ, तो उसके लिए ये जो आइटम चाहिए वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, कंट्रोल A करके सेव। उसके बाद में स्पीकर है, कंट्रोल C से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट या रो मटेरियल डाल दिया, कंट्रोल A करके सेव। इसी प्रकार प्रोसेसर है, कंट्रोल C से कॉपी किया, यहाँ लेकर आए, कंट्रोल V से पेस्ट। और ये रो मटेरियल के अंदर ज़रूर डाल देना क्योंकि अभी अपन रो मटेरियल के खाते लगा रहे हैं। कंट्रोल C से कॉपी किया और यहाँ डाल देना पेस्ट, रो मटेरियल के अंदर डालकर सेव कर लेना। तो हमारे खाते आइटम जो थे कच्चे माल के वो लग गए हैं। कुछ आइटम और बच गए हैं, वो देख लो। माउस IBM, कंट्रोल C में गए, यहाँ पे पेस्ट, रो मटेरियल में गए, कंट्रोल A करके सेव। LCD मॉनिटर, कंट्रोल C से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पे रो मटेरियल के अंदर गए और कंट्रोल A करके पेस्ट। ठीक है, ये मेरा लगभग सभी आइटम लग चुके हैं। कोई आइटम बच जाएगा तो उसको वाउचर करते समय लगा सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, एक वाउचर क्रिएट करेंगे, परचेस का वाउचर, जिसमें अपन माल खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे अपन बैक जाएंगे और वाउचर के लिए वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे अपन को बिल नंबर लगाना है 52। उसके बाद में पार्टी का नाम लिखना है IBM, एंटर करके कंट्रोल A करके सेव करना है। इसको भी सेव करना है। परचेस अकाउंट, कौन सा आइटम है, एक एक करके आइटम की लिस्ट के हिसाब से अपन माल खरीदते हैं। कैबिनेट आपने ख़रीदा है 20 पीस, कैबिनेट आपने ख़रीदा है। गोडाउन ट्रैकिंग नंबर है, फिर यहाँ पे ऑर्डर है, नहीं है अपने पास में। गोडाउन कौन सा रखना है, वेयर हाउस। क्वालिटी कितनी रखनी है, यहाँ पे क्वालिटी देख लो कि कितना माल आया अपने पास में। 20 पीस आए 1850 रुपये भाव से, 20 पीस है 1850 रुपये भाव है। एंटर करके सेव करना है। ये पहला आइटम अपने पास आ गया। दूसरा है DVD राइटर 25 पीस, DVD राइटर 25 पीस है, वेयर हाउस कर लेना है 25 पीस। और रेट आपको पता होनी चाहिए 1150 डाल दिया। नेक्स्ट अगली एंट्री है CPU फैन 15 पीस 450। ये CPU फैन वेयर हाउस 15 पीस 4 कितना है वो देख लेते हैं एक बार। 450 है 15 पीस। उसके बाद में अगला है CPU फैन के बाद में हार्ड डिस्क 18 पीस 2100 रुपये। हार्ड डिस्क वेयर हाउस कितना पीस है देख लेते हैं, 18 पीस 2100 रुपये। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क के बाद में इंटरनल IBM 5 पीस है। इंटरनल मॉडेम है, वेयर हाउस और क्वालिटी कितनी है 5 और 450। अगला है मदरबोर्ड 20 पीस 3000 रुपये। ये मदरबोर्ड आपने ख़रीदा है, वेयर हाउस 300 पीस और कितने रुपए का है, सॉरी 20 पीस है 3000 का, 20 पीस है 3000 रुपये का। नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट आइटम है रैम 15 पीस 1150। रैम ये हो गया वेयर हाउस, क्वालिटी रेट देख लेते हैं 15 पीस 1150। रैम के बाद में है SMPS 16 1350। 16 1350। स्पीकर है 5 पीस 1800 रुपये। प्रोसेसर है 2 पीस 3000। कीबोर्ड है 25 पीस 250।
माउस 30 पीस 150 रुपये। LCD मॉनिटर 5 पीस 59। तो टोटल मिलाकर ये सब पीस अपने पास में आ चुका है। यहाँ पे आपको क्या करना है, GST भी साथ में ऐड करनी है। एक बार GST भी ऐड कर लेते हैं, CGST या GST। ठीक है, अमाउंट होगा इसमें 2,91,648। चेक कर लेता हूँ एक बार मैं। परफेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से इसको सेव कर लेना है। ईवे बिल की डिटेल आपके पास है तो डाल देना है और एंटर करके इसको सेव करना है। तो हमने ये परचेज़ का वाउचर क्लियर कर लिया है, परचेज़ कर लिया है माल। अब यहाँ तक तो आपने माल तैयार कर लिया है, माल ख़रीद लिया है। अब ख़रीदने के बाद में आपको क्या करना है, एक नया स्टॉक आइटम बनाना है। इन आइटमों से मिलाकर इन मैन्युफैक्चरिंग करके एक नया आइटम बनाएंगे जिसका नाम होगा IBM कंप्यूटर। IBM कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड, माउस, CPU और मॉनिटर बनाकर एक सी पूरा सेट तैयार करेंगे। तो इसके लिए पहले एक खाता लगा लेते हैं। खाता लगाने के लिए वापस से क्रिएट में जाते हैं, स्टॉक आइटम में जाते हैं और एक नया आइटम बना रहे हैं IBM कंप्यूटर। IBM कंप्यूटर के नाम से एक बना दिया IBM कंप्यूटर। ये आपका आएगा फिनिश गुड के अंदर। यहाँ पे आपको कैटेगरी नॉट अवेलेबल करने हैं, नंबर्स में डालना है। यहाँ पे ये BOM बॉम्ब डालना है, यस करना है इसको। अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो मैंने अभी बताया F12 में जाकर ये सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा बॉम्ब का, इसको यस करना है। सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल स्टॉक आइटम, इसको यस करना है। कंट्रोल A करके सेव कर लेना है, इसको भी यस करना है। अब यहाँ पे आपको बॉम्ब का नाम बताना पड़ेगा कि आप क्या बना रहे हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिफ़ॉल्ट। आप भले कंप्यूटर लिख सकते हो, मैंने डिफ़ॉल्ट डाला। यहाँ पे आप कितने नंबर तैयार करना चाहते हो तो इसकी मिनिमम क्वांटिटी डालनी है कि आपको एक फिनिश गुड तैयार करना है के लिए एक पीस तैयार करने में कौन कौन सा आइटम चाहिएगा वो डाल देना है। अब यहाँ पे आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि जो ये IBM कंप्यूटर है इसको तैयार करने में कौन सा पीस कितनी क्वांटिटी में चाहिएगा वो चीज़ यहाँ पे आपको लगानी है। तो मेरे पास में ये लिस्ट बनी हुई है। ये कैबिनेट एक चाहिएगा, DVD राइटर एक चाहिए, सभी एक एक पीस चाहिए। ठीक है, जितना भी आइटम है ना वो सभी आइटम एक एक करके ले लेते हैं। तो सबसे पहले कैबिनेट IBM है, क्या लग दिया कैबिनेट आइटम। गो डाउन वेयर हाउस से लेना है, एक क्वांटिटी ले लेनी। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है DVD राइटर, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने DVD राइटर वेयर हाउस एक पीस। उसके बाद में है CPU फैन वेयर हाउस एक पीस। उसके बाद में है हार्ड डिस्क IBM वेयर हाउस एक पीस। उसके बाद इंटरनल मॉडेम वेयर हाउस एक पीस। मदरबोर्ड IBM वेयर हाउस एक पीस। उसके बाद में रैम और SMPS, ये दोनों साथ में ले लेते हैं, रैम और SMPS। उसके बाद में नेक्स्ट है स्पीकर प्रोसेसर, एक ले लिया स्पीकर, एक है प्रोसेसर, एक है कीबोर्ड और क्या चाहिए इसमें, कीबोर्ड, माउस, LCD। एक लिख दिया कीबोर्ड, सॉरी कीबोर्ड आ गया था, यहाँ पे कीबोर्ड आ गया था। कीबोर्ड के बाद में क्या है, माउस और LCD, माउस LCD। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं वापस से क्या क्या अपने पास में आ गया। यहाँ नीचे से देखते हैं LCD आ गई, मॉनिटर आ गया, LCD मॉनिटर आ गया, माउस आ गया, कीबोर्ड आ गया। LCD, माउस, कीबोर्ड, उसके बाद में प्रोसेसर, स्पीकर, SMPS रैम, मदरबोर्ड, इंटरनल मॉडेम, ठीक है, हार्ड डिस्क, CPU फैन, हार्ड डिस्क और CPU फैन।
ये हार्ड डिस्क हो गया, CPU फैन हो गया, इसके ऊपर भी है। ठीक है, इतना करने के बाद में बस आपको एंड ऑफ लिस्ट में जाना है और एंटर करना है। इसका मतलब ये होता है कि आपको एक IBM कंप्यूटर तैयार करने में कच्चे माल का या जो अपने रॉ मटेरियल है उसमें से कितना पीस यूज़ करके अपन एक या IBM कंप्यूटर बना सकते हैं। तो इतनी वस्तुओं को इस्तेमाल करके हम एक IBM कंप्यूटर बनाएंगे। जब लिस्ट खत्म हो जाती है तो एंड ऑफ लिस्ट करना है और ये आपका कंप्लीट हो चुका है बॉम। आप इसको अगर चेंजेस करना है डिफ़ॉल्ट में जाकर एंटर करके वापस से देख सकते हैं। कोई भी चीज़ें चेंजेस करना, कोई आइटम नहीं आया या उसमें ज़्यादा आ गया, हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। एंड ऑफ लिस्ट करके एंटर करके सेव करना है। यहाँ पे आपको एच पर कंपनी स्टॉक रखना है, जैसे फिनिश गुड डाल दिया। यहाँ पे आपको स्पेसिफाई डिटेल में जाकर टैक्सेबल में जाकर 18% GST डाल देनी है। एंटर करके इसको सेव कर लेना है। तो हमारा ये आइटम तैयार हो चुका है। ठीक है, ये अभी केवल आपने कंप्यूटर को बताया है कि हमें एक IBM कंप्यूटर तैयार करने के लिए कितना आइटम चाहिए। स्टॉक समरी के अंदर जाकर दिखाता हूँ कि मेरे पास में अभी कितना आइटम पड़ा है। रो गुड्स देखो, अभी मेरे पास में रो गुड्स 201 आइटम पड़ा है, लेकिन फिनिश गुड एक भी नहीं है क्योंकि आपने केवल बताया है, अभी मैन्युफैक्चरिंग करना बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे सब चीज़ें जो बता रही है 201 आइटम, वो सब के सब एक तरह के रॉ मटेरियल है। फिनिश गुड कैसे तैयार करेंगे उसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्रिएट में और यहाँ पे आपको वाउचर टाइप में जाना है। यहाँ पे मैं नोट्स भी बता देता हूँ कि आपको क्या करना आगे। ये करने के बाद में आपको एक वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के नाम से, जो स्टॉक जर्नल के अंदर आएगा। तो इसको यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। ये मैंने कहाँ से किया स्टार्ट, सबसे पहले आपको क्रिएट में जाना है, वाउचर टाइप में जाना है। यहाँ पे मैंने मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के नाम से एक आइटम वाउचर लगाना है। ये आएगा स्टॉक जर्नल के नाम से। एंटर करके यहाँ पे बाकी सब चीज़ें जैसा वैसे ही रखो, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, यूज़ एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको यस करना है और एंटर करके इसको सेव कर लेना है। ठीक है, ये ऑप्शन है कि स्टार्ट कर लेना। अब ये करने के बाद में आपको जाना है सीधा मैन्युफैक्चरिंग वाले में, यानी कि आपको मैन्युफैक्चरिंग तैयार करना है। ये मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। अब यहाँ पे स्टेप फॉर क्रिएटिंग बिल ऑफ मटेरियल बना दिया है। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल तैयार करना है। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल क्या होता है, बिल ऑफ मटेरियल बनाने का उद्देश्य तब उत्पाद का निर्माण करते समय निर्दिष्ट अनुपात में सामग्रियों की खपत को सक्षम करना है। टैली मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का उपयोग करके उन वस्तुओं को दर्ज करता है जिन्हें बिल ऑफ मटेरियल के साथ निर्मित किया गया है। ठीक है, अब ये कैसे तैयार होगा वो चीज़ समझते हैं। इसके लिए आप गेटवे टैली में जाओ, अल्टर F7 करके मैन्युफैक्चरिंग जर्नल ओपन करो। यानी कहने का मतलब अपन अभी माल तैयार कर रहे हैं, तो माल तैयार करने के लिए अल्टर F7 बटन दबाना है। यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का ऑप्शन दिखाई देगा। मैंने ये ऊपर वाला यूज़ किया था और एक पहले से बना कर रखा हुआ है, तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन तरीके दोनों का एक ही है। मैं ये ले लेता हूँ, चलो ठीक है, या ये ले लेते हैं, एंटर कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको नेम ऑफ प्रोडक्ट कि आपको कौन सा माल तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पे आपको एक फिनिश गुड बनाकर दिखाया था IBM कंप्यूटर, जो अभी मेरी क्वालिटी यहाँ पे 0 है। तो ये आइटम मुझे बनाना है, फिनिश गुड तैयार करना है। ये एंटर कर लिया। गोडाउन कौन सी जगह पे रखना है वो आप नोट्स में देख सकते हो। अभी ये जो माल मैंने रखा है वो वेयर हाउस के अंदर ही रखा है, तो वेयर हाउस ले लूँगा। क्वांटिटी कितनी तैयार करनी है, यहाँ मैंने क्वांटिटी ली है 2 पीस, तो 2 पीस आपको यहाँ लेना है। जैसे आप 2 पीस लोगे तो यहाँ पे अभी देखो जैसे जितना भी आइटम है उनकी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट सब कुछ आ जाएगा एंटर करते ही, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा कि 2 पीस तैयार करने के लिए कैबिनेट कितने चाहिए, DVD कितनी चाहिएगी, CPU फैन कितना चाहिएगा, वो सब कुछ कंप्लीट आ गया। बस आप इसको एंटर करके एक एक को चेक कर सकते हैं कि कोई आइटम अधूरा तो नहीं रह गया। ये सब चीज़ें चेक कर लेना है। ये सब चीज़ें चेक करने के बाद में आपको दूसरी जगह पे आना है और जैसे आप इसको एंटर करके आ जाओगे बाहर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अगर इससे कोई और प्रोडक्ट भी तैयार हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मतलब जैसे स्क्रैप वगैरह कुछ होता है ना, कुछ आइटम आप तैयार करते हो तो उसके साथ में कुछ स्क्रैप भी निकलता है, कुछ अलग आइटम निकल जाता है, नया आइटम प्रोडक्ट तैयार होता है, वो यहाँ लिख सकते हैं। हमारे केस में कुछ भी ऐसा नहीं है, हमने तो इसको फिट किया है, बाकी इससे कुछ निकला नहीं है, एंटर करता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे आपको एक लेबर कॉस्ट भी जोड़ना है कि जो ये माल तैयार कर रहे हैं, ये जो 2 पीस तैयार करेंगे तो उसमें लेबर कॉस्ट कितना है, मतलब जो माल मिस्त्री है उसको तैयार करने में कितना पैसा अपन दे रहे हैं वो चीज़। तो लेबर को हम 700 रुपये दिए हैं ये 2 पीस तैयार करने के। लेबर एक्सपेंसेस के नाम से खाता लगाना पड़ेगा। अल्टर C करके मैंने एक खाता लगा दिया लेबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लेबर के नाम से एक खाता लगा दिया लेबर एक्सपेंसेस के नाम से। ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। जब भी अपन परचेज करते समय कोई
खाता लगाते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है। ठीक है, इसको कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है और कुछ ही चेंजेस नहीं करना है। और यहाँ पे लेबर एक्सपेंसेस के अंदर आपको बताना है कि परसेंटेज के आधार पे है। परसेंटेज है तो परसेंटेज आधार लिख लेते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट 700 रुपये यहाँ पे लिख लो। एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका ये कॉस्ट जुड़कर तो भाई टोटल एडिशनल कॉस्ट जुड़ गया 700 रुपये। इफेक्टिव ये हो गया 45,900 रुपये। ठीक है, यानी 45,200 रुपये तो माल की कॉस्ट आ रही थी, 700 रुपये इसमें और ऐड हुआ, 45,900 रुपये हो गया। एक कॉस्ट एक आइटम आपके कितने में पड़ रहा है, 22,950 रुपये लागत आ रही है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ एक बार ये सब चीज़ें परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक पीस को तैयार करने में कितना पड़ेगा, ये 22,950 रुपये में, 2 पीस कितने में पड़े, 45,900 रुपये में। इसको बस एंटर करेंगे और यहाँ पे आप सेव कर लेना। तो आपके पास में 2 पीस मैन्युफैक्चरिंग के तैयार होकर आ गए हैं, ये 2 पीस आपके तैयार हो गए। ठीक है, अब इसको बेचना चाहो तो बेच सकते हैं आप। इसमें जब आप जाकर देखोगे फिनिश गुड के अंदर या मैन्युफैक्चरिंग आइटम के अंदर तो 2 पीस आपको दिखाई देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा नाम चेंज कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग आइटम की जगह फिनिश गुड डाला है और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की जगह रॉ मटेरियल डाला है, बाकी चीज़ें सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बार स्टॉक दिखा देता हूँ कि अपना माल तैयार हुआ, वो माल कहाँ दिखाएगा। तो आप जाओ स्टॉक आइटम समरी के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो और या मैं अल्टर F5 बटन दबाऊंगा तो डिटेल दिख जाएगी। फिनिश गुड आपके पास में 2 पीस पड़े IBM के, है ना, 22,950। LG के तो थे ही, मेडिसिन के थे ही। रो गुड्स के अंदर यही आइटम पड़ा है टोटल 175। तो यहाँ पे आप स्टॉक वाली समरी भी देख सकते हो कि अपना बराबर आ रहा है ये वाला। टोटल मिलाकर 43,34,752 रुपये का स्टॉक पड़ा है, 43,34,752.50। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक ट्रायल बैलेंस भी दिखा देता हूँ कि अभी तक हमने जो काम किया वो बराबर है या नहीं है। इसके लिए आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर और यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में जाकर भी देख सकते हो 1,11,06,346.39, 1,11,06,346.39। ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जब आप अभी तो मेरे यहाँ पे नोट्स में एक सेल की एंट्री नहीं बताई हुई है, सीधा अगला वाउचर आ गया। लेकिन अगर आप ये आइटम बेचना भी जाओगे तो बेच सकते हो, क्योंकि पहले तो आपके पास में फिनिश गुड तैयार नहीं था। अब आप सेल के अंदर जाओ और उसको माल को बेचना चाहो बेच सकते हो। तो मैंने किसी को रोकड़ माल बेचा। अब ध्यान रखना कि आपका वो लागत आ रहा था, या मैंने किसी का नाम लिख दिया सुल्तान और एंटर करके इसको सेव कर लिया। यहाँ मैंने डाल दिया इसमें सेल्स अकाउंट, मान लो IBM कंप्यूटर बेचना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। गोडाउन कौन सा ले लिया, वेयर हाउस में पड़ा है, 1 पीस मैंने बेचा। अब रेट अपन को पता नहीं है कि रेट क्या है। ठीक है, अगर आपको रेट सेट देखनी है कि मैंने ये लागत कितनी आई थी, अल्टर S बटन दबाओ, उसकी रेट आपको पता चल जाएगी कि ये रेट कितने में पड़ रहा है। आपके ये रेट पड़ा था 22,950 रुपये में, यहाँ 22,950 तो घर में पड़ा है, तो इसको कम से कम मैं बेचूंगा 25,000 या 30,000 में। चलो मैं 30,000 में बेच देता हूँ। यहाँ से आप रेट देख सकते हो कि उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट या आप पे परचेस प्राइस कितनी पड़ी है, कितना में ये लागत आई है, वो यहाँ पे देख सकते हैं अल्टर S बटन दबाकर। तो यहाँ पे IBM में गए, आप इसको एंटर कर लिया, यहाँ पे आप 30,000 करके सेव कर सकते हो इस तरह से। उसका सो भी GST है GST है लगा लो। अभी मैं ये एंट्री सेव नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको समझाने के लिए बताया कि जब अपन बेचते हैं तो ये आइटम आपको दिखाने लग जाएगा। ठीक है, सेव नहीं कर रहा हूँ, वापस बैक आकर सेव करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।